आज है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग क्या होता है? जब दो मटेरियल्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम रासायनिक संयोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो नियम है, बहुत सारे नियम दिए गए। सबसे पहला लॉ जो दिया गया वो लेवाइजिए ने दिया। कब दिया? 1789 में। आप समझ लीजिए तब ये रूल दिया गया था। क्या नियम था? तो नियम ये था कि ना ही हम द्रव्यमान बना सकते हैं ना द्रव्यमान नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका स्थानांतरण कर सकते हैं किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो लेवाइजिए ने ऐसा बताया और लेवाइजिए को केमिस्ट्री का जनक मानते हैं। ठीक है, जनक। तो क्या बताया उन्होंने? जैसे हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड ले लिया या मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, या हमने कुछ और ले लिया। जैसे कि हमने एक पदार्थ की बात कही, द्रव्यमान की बात कही। अगर द्रव्यमान है तो पदार्थ होता है। तो किसी एक मटेरियल के पास में, मटेरियल हमारे पास है, उस मटेरियल को हमने जला दिया। ठीक है, जलाने पर कितना कितना मटेरियल दूसरे भागों में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार के रूल को हम द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। द्रव्यमान ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ये हमारा रूल है। तो इस रूल में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लें 100 ग्राम और इसको खुला छोड़ दें या अपक्रिया करवाएं, तो हम देखते हैं Hg, मर्क्यूरिक और ऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन। तो हमने मान लिया कि ये 78.5 बचता है, ये 78 बचता है, मान लो बेसिक 78 बचता है। तो ये ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होगा? 2 दोनों मिला के 100 हो जाएंगे, हो जाएंगे। ऐसे करके आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी इक्वेशन, उस कोई भी इक्वेशन में आपको कॉमन क्या मिलने वाला है? तो उस कोई भी इक्वेशन में आपको कॉमन क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम कुछ भी लिया है। उस 200 ग्राम में अगर 100 ग्राम कुछ ए मटेरियल बनता है और 100 ग्राम बी मटेरियल बनेगा। हमने एक ए मटेरियल लिया जो 200 ग्राम हमारे पास था। ठीक है, इससे बनता है बी और सी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बी के पास 100 ग्राम हो, सी के पास 100 ग्राम हो सकता है कि दोनों के पास में 100 ग्राम हो सकता है कि बी के पास में 30 ग्राम हो और इसके पास में 170 ग्राम हो। ठीक है, पर दोनों को देखने पर हमें मालूम चलता है कि जो द्रव्यमान है वो बैलेंस में है। या हमने मान लिया डी भी है प्लस ई भी है। सबके पास 50-50-50-50 भी हो सकता है, किसी के पास 100, किसी के पास 20-20, किसी के पास 60 हो सकता है। बट टोटल मास जो है कितना है? 200। क्या 201 हो सकता है? नहीं हो सकता। 199 भी नहीं हो सकता। तो क्या मतलब है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा लेवाइजिए ने नियम दिया। ये बहुत ही प्रख्यात नियम है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और आपने जूनियर में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके आगे दूसरा लॉ है। ठीक है, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम जो है किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम किस सन में दिया था? 1754 में दिया था। कब दिया था इन्होंने नियम? 1799। 10 साल का इंटरवल है, देख लो। 10 साल बाद एक दूसरा नियम आया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? जोसेफ प्राउस्ट निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग जोसेफ प्राउस्ट ने बताया कि अगर हम लिक्विड, कोई भी लिक्विड या कोई अदर मटेरियल कहीं से भी लेकर के आए, कहीं से भी, ठीक है, उसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो बैलेंस में रहता है। मतलब ये आपका हो गया 799 और ये था 789। ठीक है, तो निश्चित अनुपात के नियम में ये बताया गया, जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, कि अगर आप पानी
घर से लेकर आएँ, अपने घर में जो पानी रखा है वो, लैब में जो पानी रखा है वो, नल से जो पानी लेकर के आए हैं वो, कुएं से लेकर के आए हैं, किसी भी जगह से आप पानी लेकर के आएँ, उसमें हाइड्रोजन, पानी क्या होता है, H2O होता है। H के पास में मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन के पास में कितना होता है 16 होता है ना। तो H के कितने भाग है, 2 भाग, तो 2 भागिक 16 कितना आ गया 1/8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, तो 1:8, 1:8। आप पानी कहीं से भी लेकर के आएँ, अपने घर से लेके आएँ, घर में जो नल लगा है वहाँ से, कुएं से लेके आएँ, तालाब से लेके आएँ, नदी से लेकर के आएँ, झरने से लेकर के आएँ, ठीक है। उसमें H2O में, H और O में जो रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 का रेशियो होगा ही होगा। ये स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई अदर मटेरियल लेकर के आए, कॉपर ऑक्साइड ले आए, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले आए, मर्क्यूरी सल्फाइड ले आए, कुछ भी ले आए, उसमें जो रेशियो होगा, आप, इसका मतलब क्या है, आप कोई भी मटेरियल कहीं पर भी बनाइए। जैसे हमने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हमने ये SO2 लैब से ले ली, ठीक है। हमारे नेचर में भी SO2 हमको मिलती है, ये हमने लैब से ले ली। एक हमने ले ली नेचर से SO2, ठीक है, ये लैब से ली, नेचर से ली, और एक SO2 हमने खुद बनाई। ये तीनों में S और O में जो रेशियो होगा वो इक्वल ही होगा। ये नहीं होगा कि इसमें जो रेशियो आया, इसमें 1:4 है, इसमें 1:5 है, इसमें 1:6 है, ऐसा नहीं है। S के पास का मास, S का मास कितना होता है 32 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, मतलब 32 तो हो जाएगा ना। ये 2 पार्टिकल है ना, इसके 1/1 ही में तो रहेगा ना, 1:1 में, 1:1, 1:1। आप कहीं से भी लेके आए, सभी प्रकार के जो मटेरियल्स होंगे उनका जो रेशियो होगा 1/1 का ही होगा। जैसे प्रॉस्ट ने, डाल्टन ने 1803 में गुणित अनुपात का नियम दिया, ठीक है। इस नियम में क्या होता है, नियम में ये बताया गया कि अगर आप कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी पार्टिकल बनाते हैं, जैसे कि हमने बना लिया H2O बनाना है हमको, तो H2O बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, H2O, हमारे पास अगर हमें H2O बनाना है तो हमारे पास में H होना चाहिए और O होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कार्बन होना चाहिए प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, ये, ठीक है। इसमें देखो C और O में कितना का रेशियो है। C जो है कार्बन, कार्बन के पास 12 मास होता है, 12। ऑक्सीजन का 1 है, 2 पार्टिकल है ना यहाँ पे, 32 हो गया, ठीक है ना। रेशियो कितना है इसका, कुछ आ ही नहीं रहा, कितना भाग आएगा बताओ जरा, ये समझ में आया। चलो ठीक है, मैं काटता हूँ। 3:8 का है, 3:8 का रेशियो है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब कार्बन के 12 भाग ऑक्सीजन के 32 भाग से सहयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन के 12 भाग ऑक्सीजन के 32 भाग से सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, कार्बन फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के 12 भाग ऑक्सीजन के 16 भागों के साथ में अब क्रिया करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इन दोनों में चेंज क्या था, तो दोनों में चेंज सिर्फ इतना है कि जो भाग हमने लिए हैं वो भागों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम अणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन के 12 भाग थे, ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो 12 भाग 16 से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तब 12 भाग यहाँ 32 भागों से सहयोग कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये जो है, ये जो रेशियो बनाना है, ये रेशियो क्या है, गुणित अनुपात का नियम। इसका एक और एग्जांपल ले लो, हमको हाइड्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, हमने H2O बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 भाग ऑक्सीजन के 16 भाग से अब क्रिया करते हैं,
ठीक है, फिर इतना हो गया। वैसे ही अगर हम H2 प्लस O2 बनाएं तो H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखो हाइड्रोजन के 2 भाग अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 32 भाग से क्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इन सबका? तो मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम रखें, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो हाइड्रोजन जो है सहयोग करने की क्षमता बढ़ा लेता है। ठीक है, और इनका रेशियो बैलेंस में रहता है। तो इस नियम के बारे में, ये 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये तो मतलब है ना, देखो 2 से 32 सहयोग कर रहे हैं और यहाँ 2 से 16 सहयोग कर रहे थे। ठीक है, ये इसका नियम है। ओके, थैंक यू।